और डीआईजी ग्राउंड यानी रिम्स की अधिग्रहित जमीन पर जहां जहां अवैध कब्जा था उन तमाम अवैध कब्जों को हटा दिया गया है। कैलाश कोठी को लेकर स्टे ऑर्डर की बात कही जा रही है और प्रशासन ने कहा है कि स्टे ऑर्डर की जानकारी नहीं मिली थी। फिलहाल इस पर देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आगे क्या होता है, लेकिन कैलाश कोठी का आधा हिस्सा टूट चुका है। अब इस पर देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस पर क्या होता है। वहीं दूसरी बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है कि एसीबी अब जो यहां पर अवैध अतिक्रमण कर थे, जिनके नाम से जमीन की रजिस्ट्री थी, चाहे वो अभिनंदन अपार्टमेंट हो या लोगों के आवासीय परिसर हो, वहां तमाम कागजात जुटाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि अभिनंदन अपार्टमेंट जिस जमीन पर बना था उसकी रजिस्ट्री साल 2020 में हुई थी। उसके बाद टाउन प्लानर ने नक्शा पास किया था, म्यूटेशन हुआ था, नगर निगम ने भी नक्शा पास किया था। अब सवाल यह है, तो अब एसीबी की टीम दस्तावेज जुटा रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि जब रजिस्ट्री हुई, जब म्यूटेशन हुआ तो अंचलाधिकारी कौन थे, रजिस्ट्री हुई तो रजिस्ट्रार कौन थे, और जब टाउन प्लानर ने नक्शा पास किया तो नक्शा पास करने वाले कौन थे। अब उन पर कार्रवाई होगी और इसे लेकर कहीं ना कहीं हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। हमारे साथ सौरभ है। सौरभ, एसीबी अब मैदान में कूद की है और दस्तावेज जुटा रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए रिम्स स्थित डीआईजी ग्राउंड के समीप जो भी अवैध तरीके से भवन और बिल्डिंग्स बनाए गए थे उसे अब पूरे तरीके से जमींदोज कर दिया गया है और सीमांकन का जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। यानी कि डीआईजी ग्राउंड को रिम्स प्रबंधन की ओर से चार दीवारी मारे जा रहे हैं ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी लोग यहाँ अवैध तरीके से घर मकान नहीं बना सकें। वहीं अब इस पूरे प्रकरण की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिस प्रकार से पिछले 15-20 दिनों से लगातार वहाँ बुलडोजर एक्शन जारी है, लोगों का हमने विरोध भी देखा, लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किए, चाहे अपार्टमेंट को की बात कर लें, कैलाश कोठी की बात कर लें, या तो फिर जो लोग अपना मकान बना के वहाँ रह रहे थे। अब इस पूरे मामले की जांच एसीबी के हाथों दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस पूरे मामले का जांच एसीबी करेगी। एसीबी की जांच की यदि बात की जाए तो एसीबी बीते दिन से ही पूरे तरीके से जांच की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दी गई है एसीबी की ओर से। और एसीबी रांची थाना प्रभारी की ओर से अज्ञात लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है, केस किए गए हैं और इसी प्राथमिकी के आधार पर आगे की कार्रवाई एसीबी ने शुरू की है। परत दर परत अब चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर डीआईजी ग्राउंड में क्या वाकई में जमीन दलालों का पिछले कई वर्षों से बोलबाला चल रहा था, भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए गए थे। एसीबी की जांच के बाद तमाम कह सकते हैं कि उन पर्दों से तमाम उन बातों से भी अब राज खुलेगा कि किस प्रकार से वहां अवैध निर्माण करवाए गए थे। एसीबी की जांच की यदि बात की जाए तो एसीबी की टीम सबसे पहले बड़गांव अंचल पहुंची, वहां जानकारी ली गई, वहां से कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं। दूसरी जो कह सकते हैं कि टीम है, अलग अलग जो टीम बनाई गई है, रजिस्ट्री ऑफिस में भी पूछताछ किए गए, वहां से भी दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं और रिम्स प्रबंधन से भी ये पूछताछ किए गए कि आपका डीआईजी ग्राउंड में रिम्स प्रबंधन का रिम्स की कितनी एकड़ जमीन है, कितनी एकड़ जमीन में कह सकते हैं कि अवैध निर्माण अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। और जब आप अतिक्रमण मुक्त अभियान चलवाने की जो शुरुआत की गई थी तो इसको लेकर जो इश्तिहार जो चस्पा किया गया था, जो सूचना लोगों को दी गई थी, वो पहले दी गई थी कि नहीं, और रिम्स प्रबंधन से भी कई दस्तावेज लिए हैं। ये तीन बातें होगी। और चौथी जो पूछताछ हुई है वो उन लोगों से भी एसीबी की टीम ने पूछताछ किए हैं जिन लोगों का मकान टूटा है। उनसे ये पूछे गए हैं कि आपने जमीन बेची या खरीदी, या तो यदि खरीदी है तो किनसे खरीदी है, कब म्यूटेशन हुआ है, कब रजिस्ट्री करवाए गए हैं, आपके पास क्या कागजात हैं। तो समझिए अंचल कार्यालय की हमने अंचल कार्यालय की बात कर ले या रजिस्ट्री ऑफिस की बात कर ले, रिम्स प्रबंधन की बात कर ले, और जिनका मकान टूटा उन मकान टूटने में कैलाश कोठी के भी लोगों से पूछताछ होगी और हुई है, चाहे अपार्टमेंट के जो निर्माण करता है उनसे भी पूछताछ होगी, उनसे भी दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं और आम लोगों से जिनका मकान टूटा है उनसे भी पूछताछ किए जाएंगे और अभी उनसे भी दस्तावेज इकट्ठे किए जाएंगे। इन चार एंगल से फिलहाल एसीबी जांच कर रही है और उन तमाम पहलुओं पर जांच किए जाएंगे और जो दस्तावेज इकट्ठे होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तलाश उन दलालों की तेज है एसीबी की ओर से
जिन दलालों ने रिम्स डीआईजी ग्राउंड का जमीन रजिस्ट्री करवाया, म्यूटेशन करवाया और फर्जी तरीके से उसे बेच दिया, और भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर जिस प्रकार से झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हीं से पैसे वसूल कर जो पीड़ित लोग हैं जिनका मकान टूटा है उन्हें मुआवजा दिया जाए। तो जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोगों की भी निगाह थी कि आखिर इतने वर्षों की कमाई जब मिट्टी में मिल गई है तो इन्हें कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। एसीबी की टीम क्या कुछ उनके हाथ लगता है जिसे आगे आधार बनाकर आगे की कार्रवाई करती है। हालांकि जिनका भी नाम सामने आएगा उनके ऊपर प्राथमिकता दर्ज की जाएगी और आगे की कार्रवाई उन्हीं के नाम से, उन्हीं के आधार पे किया जाएगा। तो समझिए एसीबी पूरे तरीके से रेस है इस मामले को लेकर। कैलाश कोठी की जहां तक आपने जिक्र किया है तो झारखंड हाईकोर्ट में जब उस मामले को लेकर सुनवाई हुई तो कुछ दिनों के लिए स्टे लगा था, तो लोगों ने सवाल खड़े किए कि गरीबों के आशियाने, गरीबों के झोपड़ी टूट रहे हैं, तो अमीरों का जो कह सकते हैं कि ये बड़ा बड़ा बंगला है उनका कब उनका बंगला टूटता है कि नहीं। तो अब यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल कैलाश कोठी पर स्टे है, आगे की जांच किए जाएंगे, तब जाके चीजें और भी स्पष्ट हो पाएंगे कि क्या वाकई में जमीन दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से रिम्स का जमीन बेच दिया गया था। जी सौरभ, देखिए इस पे एक गौर करने वाली बात यह भी है कि ये जांच लंबी नहीं खींचेगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने 6 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है एसीबी को। तो एसीबी पे पूरी तरह से दबाव है और शायद इसी वजह से एसीबी इतना फास्ट काम कर रही है, दस्तावेज जुटा रही है और लगता है बहुत जल्द इस पे एक्शन देखने को मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया है स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर। तो समझिए एसीबी ने जिस प्रकार से प्राथमिकी दर्ज की गई है अज्ञात लोगों के खिलाफ, तो इस जांच को गति देने के लिए अलग अलग टीम बनाए गए हैं, ताकि रजिस्ट्री ऑफिस में अलग टीम पूछताछ करेगी, अंचल कार्यालय में अलग अलग तरीके से पूछताछ होंगे, आम लोगों से अलग तरीके से पूछताछ किए जा रहे हैं और रिम्स प्रबंधन से भी पूछताछ किए जा रहे हैं, उनसे भी दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो झारखंड हाईकोर्ट का जो डेडलाइन निर्धारित किया गया है उस तय समय के अनुसार एसीबी की टीम भी चाहेगी कि पूरे जांच को तैयार करके जांच रिपोर्ट तैयार कर लिया जाए और उन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने आम लोगों को फंसाया है, उनके खून पसीने की कमाई को इस प्रकार से पानी में बहाने का काम किया है। तो समझिए आने वाले दिनों में इसको लेकर कई राज खुलने वाले हैं, कई भ्रष्ट अधिकारियों पर भी गाज गिरने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। चलिए तो इंतजार किया जाए और देखा जाए कि एसीबी किस नतीजे पर पहुंचती है और कौन से अफसर नपते हैं इस पूरे प्रकरण पर, यह देखना दिलचस्प होगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।